और अब बात बुलंदशहर की, जहां पर राखी गोयल जो कि भूमाफिया और गैंगस्टर है, राखी गोयल की करोड़ों की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर दिया। आइए पूरी खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बुलंदशहर में भूमाफिया सुधीर गोयल की पत्नी राखी गोयल की 4 करोड़ 14 लाख की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई को पूरा कराया गया। 2 प्लॉट, 1 कोठी, 12 निर्माणाधीन फ्लैट्स को कुर्क किया गया है। 16 दिसंबर 2023 को पुलिस ने आरोपी सुधीर कुमार गोयल और उसकी पत्नी राखी गोयल समेत 5 आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सभी आरोपी अभी जेल में ही हैं। इन पर राधिका एनक्लेव सहित फर्जी तरीके से कॉलोनी बनाकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप है। जिला प्रशासन ने भी भूमाफिया सुधीर गोयल पर शिकंजा कसते हुए उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया था। 15 अप्रैल 2024 को गुंडा एक्ट के तहत भूमाफिया सुधीर गोयल की 5 करोड़ की संपत्ति जब्त किया गया था। पुलिस के अनुसार राखी गोयल पर 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जमीनों की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी कर 100 करोड़ से अधिक के लैंड स्कीम में फंसा है भूमाफिया सुधीर गोयल और उसका गैंग। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली बड़ी खबर जो है वो गोवा से है। गोवा में दरअसल एक कंटेनर मालवाहक जहाज था, वो भीषण हादसे का शिकार हो गया, उसमें भीषण आग लग गई। ये जो जहाज था वो असल में गुजरात से श्रीलंका की तरफ जा रहा था। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। गोवा से करीब 102 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में एक कंटेनर मालवाहक व्यापारी जहाज में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। अधिकारियों ने बताया कि यह जहाज गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से श्रीलंका के कोलंबो जा रहा था। इस घटना की सूचना मिलते ही भारतीय तटरक्षक बलों ने तुरंत एक्शन लेते हुए बचाव जहाजों को मदद पहुंचाने को कहा। साथ ही घटना की स्थिति पर नजर रखने के लिए आईसीजी डोर्नियर विमानों को भी उतारा गया। इस घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि जहाज के अगले हिस्से में भीषण आग लग गई है। धुएं का गुबार साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं एक दूसरे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दूसरे जहाज की मदद से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। विमानों के जरिए भी इस घटना की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आग जहाज के अगले हिस्से तक ही सीमित है। हालांकि पूरे जहाज पर सामान लदे दिख रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि बचाव कार्य जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे से अमेरिका नाराज हो गया है। आपको बता दें, भारत में अमेरिकी राजदूत की तरफ से एक बड़ी और कड़ी टिप्पणी की गई है, जिस पर भारत ने भी अमेरिका को दो टूक जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया है अमेरिका को भारत ने, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रूस और अमेरिका की अदावत किसी से छिपी नहीं है। दोनों देशों के बीच रस्साकशी सदियों से चली आ रही है। वहीं भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी है। ऐसे में जब 9 दिन पहले पीएम मोदी रूस दौरे पर थे तो अमेरिका को मिर्ची लग गई। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, मोदी के रूस दौरे को लेकर पश्चिमी देश भी चिढ़ गए। और अब अमेरिका और पश्चिमी देशों की नाराजगी पर भारत ने दो टूक जवाब दिया है। It is a very intense and deep relationship, and all these issues are discussed in this partnership, and we want to further strengthen them, deepen them, and take this relationship forward. दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी का रूस जाना अमेरिका को रास नहीं आया। रही सही कसर उस वक्त चल रहे नाटो की बैठक ने कर दी। ऐसे में पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर अमेरिका फड़फड़ा उठा। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कड़ी टिप्पणी कर दी। भारत अमेरिका संबंध पहले से कहीं अधिक गहरे हैं, लेकिन भारत को अमेरिका की दोस्ती को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है तो अमेरिका को भारत पर भरोसा करना चाहिए। उतावलापन या हड़बड़ाहट में कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो दोनों देशों के हित में ना हो। बहरहाल भारत ने अमेरिका को साफ साफ कह दिया है कि भारत आजाद है, उसे आजादी से फैसले लेने का हक है और कोई दूसरा देश भारत के राजनयिक फैसले में दखलंदाजी करने का हक नहीं रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त जो मध्य प्रदेश की सियासत है वो पूरे चरम पर है, और इस बार जो सियासत हो रही है वो हो रही है सुंदरकांड के पाठ को लेकर। थाने में सुंदरकांड का पाठ हुआ तो कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अगर आपको सुंदरकांड का पाठ करवाना है तो आप कहां जाएंगे? मंदिर जाएंगे या घर में पाठ कराएंगे? लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत में सुंदरकांड का मुद्दा हावी है और कांग्रेस नेता मांग कर रहे हैं कि पुलिस थाने में पाठ करना है
और इस पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है और कहा है कि कांग्रेस हमेशा हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा है एक प्रदर्शन से। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। हुआ ये कि प्रदेश की सियासत में कथित नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस इस मसले पर आक्रामक मोड में है और पार्टी ने राज्य सरकार में मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस की ओर से नारंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने को लेकर लगातार मांग की जा रही है। इसी दौरान 18 जुलाई को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस ने इस दौरान पुलिस थाने तक पैदल मार्च किया। प्रदर्शन में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह शामिल थे। कांग्रेस नेताओं ने अशोका गार्डन थाने तक पैदल मार्च किया। नेता जब अशोका गार्डन थाने पहुंचे तो वहां पाठ हो रहा था। कांग्रेस ने इसे नियमों के खिलाफ बताया। दिग्विजय सिंह इस पर भड़क गए। उन्होंने कहा, थाने में एफआईआर दर्ज करवाने आए थे, लेकिन थाने में सुंदर कांड का पाठ कराया जा रहा था। दिग्विजय सिंह ने कहा, 10 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर रहा और ये नियम नहीं है। उन्होंने कहा, पुलिस अधिकारी का कहना था कि उन्होंने सुंदर कांड का पाठ का आयोजन करवाया। एक आम व्यक्ति का जन्मदिन था, इस उपलक्ष्य में वहां पर सुंदर कांड का पाठ कराया जा रहा था। इस बात को मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी ने भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी से मुलाकात की और कहा कि कांग्रेस पार्टी को भी अनुमति मिले कि वो सभी त्योहार अब से पुलिस स्टेशन में ही मनाए। सर्विस बुक की अवहेलना करना, सर्विस बुक का उल्लंघन करना कर्मचारी अधिकारियों ने एक तरह से अपनी हॉबी बना ली। कांग्रेस पार्टी ने आज जो कल की घटना है, एक टीआई ने निजी आयोजन करवा दिया थाने के अंदर। हमने कमिश्नर साहब को कहा है कि या तो पूरे भोपाल में निजी आयोजन की हमें अनुमति दें, हम भी पूरे थानों में एक साथ अपनी धार्मिक परंपराओं के साथ अपना आयोजन करना चाहते हैं, या फिर सर्विस बुक का पालन करें। इसके बाद सियासत चरम पर है और पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने भी थाने में कार्यकर्ता के जन्मदिन का हवाला देकर सुंदरकांड की अनुमति मांगी है। जब एक बीजेपी के कार्यकर्ता पूर्व पार्षद के लिए परमिशन मिल सकती है सुंदरकांड की, तो हमारे भी एक साथी वार्ड अध्यक्ष बंटी जैन का जन्मदिन है कल शनिवार 20 जुलाई को, तो टीटी नगर थाने में सुंदरकांड करने की अनुमति दी जाए, जिससे हम भी इसके दीर्घायु होने की कामना कर सकें और सुंदरकांड हो सके और प्रसाद बांट सकें। कांग्रेस ने अब इस पूरे मामले पर कहा है कि किसी आम व्यक्ति का नहीं बल्कि बीजेपी कार्यकर्ता का जन्मदिन थाने में मनाया जा रहा था और इसीलिए थाने में पाठ कराया और नियमों का उल्लंघन किया। दूसरी तरफ भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी ने पाठ की अनुमति देने वाले थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अब कांग्रेस, जिसे बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में चारों खाने चित किया था, वो शांत होगी या अपनी सियासी जमीन तलाशने की इस मुद्दे को और हवा देगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चुनावी हिंसा के लिए बदनाम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल से अब ऐसी ही हिंसा की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जो दिल को दहला रही हैं। वहां पर एक महिला के साथ बर्बरता का वीडियो सामने आया है, तो वहीं प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलियों की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। ये पूरा मसला क्या, आप खुद ही समझिए आखिर क्यों पश्चिम बंगाल को जंगल राज कहा जाता है। ये तस्वीरें बंगाल की हैं, उस बंगाल की जहां हिंसा अब आम हो चुकी है, जहां बमबारी और गोलीबारी आम हो चुकी है, महिलाओं से बर्बरता की खबरें आम हो चुकी हैं। तो शायद यही वजह है कि ममता राज की तुलना जंगल राज से की जाने लगी है। पहली तस्वीर देखिए, ये वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले का है, जिसे बंगाल विधानसभा नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। वीडियो में कुछ लोगों को जमीन पर जबरन नीचे बिठाया गया, जिनमें एक महिला भी है। तभी एक शख्स कैंची लेकर महिला के सर के बाल काटने लगता है। बताया जा रहा है कि महिला और उसके परिवार को चोरी के आरोप में पकड़ा गया और उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। यही नहीं, मारपीट करने के बाद सजा के तौर पर सरेआम महिला के बाल काटने का काम किया गया। तो वहीं इस घटना को जिन लोगों ने अंजाम दिया, उनका कनेक्शन टीएमसी से बताया गया। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये वीडियो पश्चिम बंगाल के मालदा का है। यहाँ बिजली कटौती के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर क्या उतरे। दीदी की पुलिस ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। पुलिस की गोलीबारी में 2 लोग जख्मी हो गए। तो सवाल ये